भारत की मीशत से में ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि भारत का जो तालीमी निज़ाम है वो बहुत बेहतर हो चुका हुआ है। इंडिया जापान की जगह कब लेगा? ठीक है, बात तो ये है, गो कि अभी जर्मनी है बीच में, लेकिन जो हालात चल रहे हैं उसमें जापान की को टारगेट है। जापान थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। देखें ना जी, 25 करोड़ आबादी हो रही है, हम आबादी पे कंट्रोल नहीं करते। मुसलमान हैं, बच्चे पैदा करते चले जा रहे हैं, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से लोग खाएंगे। भारत के बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ते। भारत के बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, जिसके बाद उन्हें बाहर की कंपनियां, विदेश की कंपनियां जॉब के लिए बुलाती है कि आप हमारे यहाँ जॉब करें। और जो बच्चे भारत में भी मदरसे में पढ़ते हैं उन्हें जॉब के लिए कंपनियां नहीं बुलाती। अगर पाकिस्तान को भी अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करना है तो उसे मदरसे हटाने पड़ेंगे और लोगों को, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना पड़ेगा। तब वो ये सपना देख सकते हैं कि हमारे भी बच्चे बाहर के देशों में जाके अच्छे अच्छे पोस्ट पर जॉब करें। ये जो पिछले 9-10 सालों पर नज़र डाल लें अगर आप मोदी इरा पर, तो उसमें रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 83% ग्रो की है, यानी पहले की निस्बत। प्रीवियस ईयर्स अगर आप 90s डेकेड और उसमें उससे पहले के उसमें जाते हैं तो 83% जो है वो ग्रो की है। और जो चाइना है उसने 84% ग्रो किया है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, ये रहा मेरे ट्विटर का हैंडल, आप जाइए मुझे फॉलो कीजिए। भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को चूब रहा है कि भारत इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा तरक्की कैसे कर पा रहा है। भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है, आने वाले समय में जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और रही बात चाइना की जो ग्रोथ रेट 4-5 सालों में रही है, सेम ग्रोथ रेट भारत की भी रही है। मतलब हम चाइना को कम्पीट कर रहे हैं और आने वाले समय में हम चाइना को भी बीट कर सकते हैं आसानी से। अगर यही ग्रोथ रेट रहा भारत का तो जल्दी ही हम चाइना को बीट कर देंगे। इस तरह से भारत तरक्की कर रहा है। कुछ सालों पहले तक भारत में इस तरह की तरक्की नहीं देखी गई थी। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से आपको भारत में इस तरह की तरक्की देखने को मिली है। पहले तो अपनी अर्थव्यवस्था टॉप 10 में हुआ करती थी, अभी उसे टॉप 5 में ला दिया गया है। अब ये किसी बहुत बड़े अचीवमेंट से तो कम है नहीं, लेकिन लोगों को ये सब नहीं दिखता है। आपको अगर प्रोपगेंडा करना है, अपना एजेंडा फैलाना है, अपने एजेंडे को लेके चलना है, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखेंगी। आप इसे साइड कर देंगे और अपने एजेंडे को लेके चलेंगे। भारत की दुर्गति हो गई है, इस सरकार आने के बाद ये हो गई, वो हो गई, ऐसी ऐसी बातें लोगों के द्वारा की जा रही है भारत में। हालांकि जो देखने वाले हैं उन्हें भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल दिख रहा है। आइए इस वीडियो को देखिए, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, तो कृपया लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एक तरफ भारत है जो कि कह रहा है कि हमने 2047 की गोल सेट किए हुए हैं कि 1947 में आज़ाद हुए और 2047 के गोल सेट किए हुए हैं, और पाकिस्तान में कोई 2047 के गोल सेट नहीं हुए। हमें कुछ नहीं पता हमारी डायरेक्शन क्या है। अभी मैं हाल ही में देख रहा था, ये असम्बली ख़त्म हो रही है पाकिस्तान में। कल ये जो असम्बली 5 साल इसको कंप्लीट हो रहे हैं, और जो हमारा सेनेट है उसने नए जो है वो लॉज पास कर दिए हैं ब्लास्फेमी के रिलेटेड कि अब 10 साल तक आपको सज़ा जो है वो दी जाएगी। पाकिस्तानी जो है वो मुसलमान हो ना हो, पाकिस्तान को मुसलमान करें, कानून जो है वो बनाते जाएं। और उसमें ये बात अब कही जा रही है कि इंडिया बहुत जल्द जो है वो जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ेगा। अगर हम पहले जर्मनी की बात कर लें तो जर्मनी जो है इस वक्त वो रिसेशन के मूड में है। ये बात क्यों कही जा रही है जर्मनी के हवाले से कि जो इंडिया की ग्रोथ है वो बहुत कमाल की जा रही है। अगर आप पिछले 1-2 सालों में 2022 का भी आप उठाकर देखिए तो उसमें 7% से ज़्यादा है, और अभी भी 7% से ज़्यादा जिसकी जीडीपी ग्रो कर रही होगी। जबकि जो जर्मनी के फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं आईएमएफ समेत दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने बताया है कि उसकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत कम हो रही है और होगी, और बिल्कुल कोई भी मुकाबला नहीं। कहीं पर मैंने देखा 1 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग का भी कुछ आया,
इस तरीके से ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ख़ास तौर पर कोविड के बाद से भी बड़ी प्रॉब्लम रही और इस वक्त भी उसको इसी तरीके से देखा जा रहा है। एक मुल्क ने अपने गोल सेट किए 1947 में कि हमने एक सेकुलर लिबरल इंक्लूसिव डेमोक्रेसी बनना है और कॉन्स्टिट्यूशन बनाई कि हमारी हुकूमतें हमेशा इलेक्ट होंगी, और वो उन्होंने 1952 में इलेक्शन करवा लिया। 1952 में 50 में उनकी कॉन्स्टिट्यूशन बन के इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो गई। हाँ जी, तो उन्होंने हर जो अपने इरादे बनाए थे वो साथ साथ पूरे करते गए। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने शुरू से साइंटिफिक एजुकेशन को प्रायोरिटी दी ताकि हिंदुस्तान आने वाले वक्त में कभी किसी कॉलोनियल पावर का वो क्या कहते हैं उसके सामने मजबूर ना हो। भारत के अंदर इस वक्त 47% जो इस वक्त दुनिया की डिजिटल इनकम है वो पाक इंडिया से होती है। 185 अरब डॉलर वो इंडिया कमाता है उस सिलिकॉन वैली से, उस कंप्यूटर से। 185 बिलियन डॉलर जो है सऊदी अरब के तेल से ज्यादा कमाई है, एक रुपया। और उन्होंने जो भी अपनी तरक्की की है उसके अंदर ठीक है, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन सोवियत यूनियन की है कि उन्होंने उन्हें हैवी इंडस्ट्री लगाने में बहुत मदद की। और लेकिन उनकी एक के बाद जो भी हुकूमत आई उसमें उन्होंने इस किस्म के सोसाइटल गोल्स, सोशल गोल्स, इकोनॉमिक गोल्स वो बनाए, उनमें गलतियां भी हुई लेकिन साथ साथ करेक्शन होती गई। और अब तो मैं जो 3 महीने देख के आया हूँ, किसी को भी नज़र आ रहा है कि इंडिया इज़ द इमर्जिंग ग्रेट पावर इन द वर्ल्ड। उनकी इकॉनमी बहुत मजबूत है, उनकी इंस्टीट्यूशंस बहुत मजबूत हैं। अमेरिका की इस वक्त 80% मल्टीनेशनल कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव भारत से हैं। क्यों? दे इन्वेस्टेड इन एजुकेशन। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था कि वी आर नॉट कंप्लेसेंट इनफ बट वी शुड नॉट कंसिडर द थ्रेट्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज इकोनॉमी। हम बिल्कुल इतने भोले नहीं हैं कि हमें इंडिया की और चाइना की इकोनॉमी का खतरा महसूस ना हो। एंड द इंडियन इकोनॉमी इज मोर अ थ्रेट टू अस बिकॉज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वेल इन प्लेस। भारत की मीशत से हमें ज्यादा खतरा है क्योंकि भारत का जो तालीमी निज़ाम है वो बहुत बेहतर हो चुका हुआ है। अच्छा, अब आप ये जानते हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो है 1-2 रोज पहले जो बात की उसमें उन्होंने कहा कि उनकी जो 3rd टर्म में वो आएंगे तो उसमें वो फर्स्ट 3 जो इकोनॉमीज है वहाँ पर ले जाकर दिखाएंगे इंडिया को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जर्मनी की तो हमने बात कर ली कि क्यों उसके मुतालिक ये कहा जा रहा है, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ बार बार मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि ये जो ग्रोथ है ये आ रही है IMF के ख़ास तौर पर जो उसने कुछ चीज़ें कही हैं, और इसमें 1.2% तो मैं अभी भी देख रही हूँ जो रॉयटर्स ने कहा है ना जर्मनी के हवाले से उसकी ग्रोथ की GDP डिक्लाइन जो है वो पहले 0.3%, फिर 1.2% पे, फिर 2024 में अगर हम बात कर ले तो 1.3% जो है 2023 में रहा है, और 2024 में कहा जा रहा है 1.2%। तो इंडिया की GDP के ग्रोथ के मुकाबले में तो ये बहुत ही कम है। इस बिना पर कहा जा रहा है कि इंडिया 2024 में जो है वो जर्मनी को बीट कर देगा। $40 बिलियन का हमने कर्जा लिया और बनाया क्या उसमें से? मुल्तान का मोटरवे, जिसके आज 6 साल गुजरने के बावजूद भी 2 सर्विस एरियाज जो हैं वो बराबर काम नहीं कर सके, कोई गाहक नहीं। बजाय इसके कि हम कुछ उनमें करते, हो क्या रहा है? ये मोटरवे बन रहा है, उसमें मैं और आप जो है ओरिया मकबूल जान की गाड़ी भी अच्छी लगती है, मुझे क्या बात है यार, 5 मिनट मुल्तान पहुंच जाएगा। उसके एक तरफ भी 2 करोड़ भूखे, नंगे, बेरोजगार, बीमार, लाचार, न पानी, न बिजली, न सेहत, न तालीम। दूसरे तरफ भी 2 करोड़ भूखे, नंगे, बीमार, लाचार, न सेहत, न तालीम, न एजुकेशन। आज भी आप वहां से गुजरे, ऐसा लगता है 1000 साल पुरानी को जिंदगी गुजर रही है। हमें सपोर्ट कर सकते हैं UPI के माध्यम से, फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से। अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो पेपल के थ्रू आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं।
आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।